आज की क्लास में हम पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक को बहुत से बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं, पर हम इसे लाइटली लेके नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। बहुत अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन मैं इसमें भी आपको कराने वाला हूँ, और फिर से मैं यही कहने वाला हूँ कि जितना मैं करा दूंगा उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसका लगातार इस्तेमाल इसके अंदर होगा। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे टाइम एंड वर्क के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक आदमी इतने दिन में काम पूरा करता है, दूसरा इतने दिन में करता है, मिलके कितने दिन में करेंगे। यानी अगर हम ध्यान से सोचे तो वहां हमने केवल पॉजिटिव एफिशिएंसी ली है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव काम करता है। ठीक है, लव यू भाई। कोई भी आदमी पॉजिटिव काम करता है। हमने ये नहीं बोला कि ये आदमी नेगेटिव काम करता है, यानी काम को बिगाड़ देता है, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एफिशिएंसी होता है। ठीक है, अगर कोई भी बंदा किसी चीज को डिस्ट्रॉय करता है वो नेगेटिव एफिशिएंसी में आता है। यानी यहां पर पाइप एंड सिस्टम में हम दोनों तरीके की एफिशिएंसी लेके चलने वाले हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब है कोई नल अगर किसी टंकी को भरता है, नेगेटिव का मतलब है कोई नल अगर उसे खाली करता है। ठीक है, यानी कोई एक टंकी सी है, नीचे नल लगा हुआ है, वो उसे खाली कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, भरने वाले की स्थिति में हम पॉजिटिव लेते हैं, खाली करने वाले की में नेगेटिव लेते हैं। अब इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं, तो ये बात लाजमी है कि भाई आप ये बात समझ जाएंगे कि जिस तरीके से क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम में बनते हैं कि एक टंकी इतने में भरती है, इतने में खाली करती है, जहां खाली करने वाली बात आ गई तो यही क्वेश्चन चेंज होके टाइम एंड वर्क में जा सकता है कि एक आदमी किसी काम को 30 दिन में करता है, दूसरा आदमी उस काम को 20 दिन में बिगाड़ देता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अपोजिट काम कर रहा है पहले वाले की तुलना में। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि देखिए टाइम एंड वर्क हमने पढ़ लिया पूरा, सभी वैरायटी के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। नेगेटिव वर्क का कोई क्वेश्चन नहीं कराया मैंने आपको, क्योंकि आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में भी नहीं मिलेंगे। पर एज ए एग्जामिनर जो मेरी सोच कहती है, मेरी सोच ये कहती है कि मैं जरूर चाहूंगा बच्चों को थोड़ा सा इस तरीके से फ्रेमवर्क करना कि पाइप एंड सिस्टम का मैंने क्वेश्चन उठाया और मैंने बोला ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, उसे टाइम एंड वर्क में ले गया। बी उस काम को पूरा खत्म कर देता है 20 दिन में, तो दोनों मिलके करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा? ठीक है, या कितने दिन में खत्म होगा? ऐसा मैं कोई क्वेश्चन बनाऊं, ऐसा मेरा दिमाग कहेगा अगर मैं एग्जामिनर हूं तो। ठीक है, ये सारी चीज पहले ही मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप उस चीज को रिलेट कर पाए। जहां खाली करने वाला पार्ट आ रहा है वो नेगेटिव एफिशिएंसी है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में डिस्ट्रॉय के रूप में मिल सकता है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जो मैं बात समझा रहा हूं आपको? अभी तक क्वेश्चन नहीं कराया मैंने कोई भी, अभी तक आपका फ्रेमवर्क रखा है इस तरीके से कि यार क्यों हम ये केवल यही पढ़ के जाएं कि टंकी ही खाली होती है। कोई आदमी डिस्ट्रॉय भी तो कर सकता है, नेगेटिव काम भी तो कर सकता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। देखिए टाइम एंड वर्क में सेम कॉन्सेप्ट रहता है, जो पाइप एंड सिस्टम का रहता है वो टाइम एंड वर्क का रहता है, यानी सेम कॉन्सेप्ट है, पर इसमें वैरायटी थोड़ी थोड़ी अलग भी मिलेगी आपको। ठीक है, और मैं बहुत डेप्थ तक जाऊंगा, 2-3 क्लास हो सकती है, हो सकता है आज कल और परसों भी हो, या आज और कल भी हो सकती है। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये फुल ने फिल। एक पाइप किसी टंकी के 3/5 भाग को 21 मिनट में भरती है, तो 3/7 भाग को कितने मिनट में भरेगी? ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। 3/5 भाग को 21 मिनट में भरती है, तो 3/7 भाग को कितने दिन में भरेगी, कितनी देर में? अब मेरे दिन सामने जो आ रहा है, देखिए पहला तरीका ये है, पहला तरीका समझिएगा। ठीक है, पहला तरीका समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। 3/5 भाग, ठीक है,
तो मैं बोलूंगा 3 की वैल्यू 21 है तो 5 की कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी, 35 मिनट। यानी पूरी टंकी कितनी देर में भर रही है, 35 मिनट में भर रही है। यहां पर देखा जाए, पर हमें पूरी नहीं भरनी, हमें भरनी है 3/7। 3/7 का मतलब ऐसे 3/7 से गुणा कर दूंगा, 15 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट्स मेरा आंसर हो गया। पहले मैंने ये निकाला पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी, फिर मैंने ये निकाला कि ये कितनी देर में इतनी भरेगी। दूसरा पार्ट जो मैं यहां कर सकता हूं, अगर मैं ध्यान से देखूं, तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं, 3/5 भाग 3/7 भाग, इसका अगर आप अनुपात निकालते हैं इन दोनों का, 3 से 3 कटेगा, 7 5 आ जाएगा। तो 7 भाग 21 मिनट में, 5 भाग 15 मिनट में, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 7 भाग 21 मिनट में, 5 भाग 15 मिनट में, ये मेरा आंसर हो गया। दोबारा से देखिए, 3/5 था, 3/7 था, 3 से 3 कट गया, 7 इधर आया, 5 उधर, 7 भाग 21 में, 5 भाग 15 में। अब जरूरी तो नहीं है कि ये हमेशा सेम आए, कि 3 से 3 कट जाए। ठीक है, जरूरी तो नहीं है। अब अगर मान लेते हैं ये कटने वाला नहीं भी होता, ध्यान से देखना, अगर मान लेते हैं ये कटने वाला नहीं भी होता, ठीक, बहुत ध्यान से समझना है सबको, मैं अनुपात निकालता हूं इन दोनों का, क्योंकि ये काम है, जितना काम ज्यादा उतना समय ज्यादा लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, देखिए अगर आप इसका अनुपात निकालते हैं 3/5 और 3/7, ये तो यहाँ 3 सेम था इसलिए मैंने काट दिया। अगर मैं नहीं काटता तो मैं क्या करता, 21 और 15, 21 काम 21 मिनट में और 15 काम 15 मिनट में। ठीक है, यानी यहां सेम आए या ना आए हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम सीधा रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हमें यह भी पता है। इसके अलावा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कैसे चेंज कर सकता था, आप ये देखिए, एग्जामिनर ये कर सकता था कि भाई 3/5 की जगह उसने लिखा 60% टंकी 21 मिनट में भरती है। 3/7 की जगह लिखा उसने 6/7% टंकी का कितनी देर में भरेगा। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगा, थोड़ा सा बड़ा लगा क्वेश्चन, दिखने में अलग लगा बिल्कुल, कि एक टंकी 60%, एक पाइप किसी टंकी का 60% 21 मिनट में भरती है, इतने प्रतिशत कितनी देर में भरेगी। ठीक है, तो इस चीज की भी आदत डालिए। एक क्वेश्चन के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझाई हैं। सॉल्यूशन निकालना केवल मोटिव नहीं है, पूरी चीजें समझना मोटिव है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ आ गई बात। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए ये ना कहीं, ये चीज कहीं बुक में नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं है, एग्जामिनर की सोच है। ठीक है, वो सोच मैं आपको दे रहा हूं, आप इस सोच के साथ जाइए आगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये 3 पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकती हैं। ठीक है, 3 पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकती हैं। ABC ले लेता हूं मैं, 6। एक पाइप उसे 1 घंटे में, 5 घंटे में, दूसरी पाइप 7.5 घंटे में। ठीक है, तो तीसरी पाइप द्वारा किया जाने वाला काम होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आ गया, 60 आ गया। 60 का मतलब हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 8। ठीक है, ये आ गया आपका। आप देख सकते हैं ए की एफिशिएंसी 12 है, बी की 8 है, पर A + B + C की क्या है, 10 है। इसका मतलब क्या हुआ, C जो है वो खाली करने वाला होगा, क्योंकि इन्होंने 20 काम किया, C ने कुछ नेगेटिव काम किया, तब जाके 10 काम बचा। तो C ने कितना नेगेटिव काम किया होगा, 10 नेगेटिव काम किया होगा। तो मैं बोलूंगा C की एफिशिएंसी कितनी आ गई, C की एफिशिएंसी आ गई -10। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की कितनी है, 20 है, तो C की -10 होगी, तब जाके +10 आएगा। तो सबसे पहली बात, C एम्प्टी पाइप हो गई, खाली करने वाली, और कितनी देर में खाली करेगा, 60/10 यानी 6।
तो सी खाली करने वाली है और 6 घंटे में उसे खाली कर देगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को? चलिए आंसर तो आ गया सभी का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सी कैसे माइनस? देखिए भाई a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है +10, a की 12 है b की 8 है, इन दोनों की मिला के 20 है, तो c की एफिशिएंसी जब -10 होगी तभी तो ये +10 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक टंकी में 4 पाइप A, B, C और D हैं, जिसमें से 2 भरने वाली है, बाकी 2 खाली करने वाली है। A, B, C, D द्वारा लिया गया समय ये है 10, 15, 20, 30। 10, 15, 20, 30। एलसीएम अगर मैं 60 लेता हूं तो 6, 4, 3, 2। ठीक है, ये ABCD है। हमें ये नहीं पता कौन सी भरने वाली है कौन सी खाली करने वाली है। ठीक है, हमें ये नहीं पता। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ऑल 4 आर फिक्स्ड। एक सेकंड मुझे, यदि चारों पाइप एक साथ खोल ओपन आएगा, ऑल 4 आर ओपन व्हेन टैंक वाज एम्प्टी, जब टंकी खाली थी चारों को खोल दिया गया और 12 घंटे लगे उसे पूरा भरने में, तो 60/12 का मतलब क्या हो गया, 5। 5 एफिशिएंसी आनी चाहिए +5। ठीक है, A, B, C, D 6, 4, 3, 2। 2 के आगे प्लस आएगा और 2 के आगे माइनस आएगा। प्लस माइनस इस तरीके से लगाइए कि टोटल +5 एफिशिएंसी आए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के आगे प्लस लगाता हूं, इन दोनों के आगे माइनस लगाता हूं, तो 5 आ रहा है। देखिए इसका मतलब है ए और बी कौन सी पाइप हो गई, फिलिंग पाइप हो गई, और सी और डी कौन सी हो गई, एम्प्टी करने वाली हो गई। ठीक है, ए बी और सी डी, ए बी फिल करने वाली, सी डी एम्प्टी करने वाली, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। ठीक, फिल करने वाली एम्प्टी करने वाली, देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमें लेना जरूरी है और मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ही लूंगा यहां पर। देखिए ये ए बी सी डी था, मुझे ही नहीं पता किसके आगे प्लस आएगा किसके यहां माइनस आएगा, पर मैंने देखा कि जब टंकी को 12 घंटे लगे भरने के लिए, 60 अगर कैपेसिटी है, 12 घंटे लगे, तो +5 एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी 2 को प्लस करो और 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो 5 आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 2 को प्लस करता हूं, इन दोनों को प्लस करूंगा, इन दोनों को घटाऊंगा, 5 आ रहा है, तो ये मेरा भरने वाला हो गया, ये खाली करने वाला हो गया। ठीक है, खाली करने वाला पूछा है। अच्छा ठीक है, फिर खाली, देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने तो आपको दोनों चीज बता दी है। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सी एंड डी आ जाएगा। आउटलेट पाइप पूछिए तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। फिलिंग भी पूछ सकता है, एम्प्टी करने वाला भी पूछ सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की चीज समझ आनी चाहिए, मेन बात ये है। 3 नल ए बी और सी लगे हुए हैं, वह उस टंकी को 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। पहले सभी को खोल दिया गया साथ साथ, फिर 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, ए और बी चलते रहे, चौथे घंटे बाद बी को भी बंद कर दिया गया। ठीक है, शेष काम ए ने किया, शेष काम आपका ए ने किया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 10, 20, 25, 10, 5, 4 सबको खोल दिया गया और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। 2 घंटे में इसने कितना काम किया होगा, 8। चौथे घंटे बाद बी को भी बंद कर दिया गया, इसने कितना काम किया होगा,
4, यानी 20 आ गया। ठीक है, 20 और 8 हो गया 28। काम कितना बचा? काम बचा 72, यानी 72%। ये काम किसने किया? ये ए ने किया। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा है कि ए ने कितने प्रतिशत काम किया। ए ने 72% काम किया। अगर मैं वैसे देखूं परसेंटेज की फॉर्म में, तो मैं वैसे और भी आसानी से देख सकता हूं। जैसे कि सी ने काम किया कितनी देर? 2 घंटे। 2 घंटे यानी 4% इंटू 2, 8% आ गया। परसेंटेज वाला जो रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था वो लगा सकता हूं, क्योंकि 10, 20, 25 से लगाना आसान है। 4 घंटे तक इसने काम किया, 5 चौक 20, इसकी एफिशिएंसी 5% हो गई। कितना काम बचा? 72%। वो कौन करेगा? ए करेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए। 4th आर लिखा है भाई, 4th आर लिखा है यहां पर। कहां गया? 4th आर, चौथे घंटे बाद। ठीक है, 4 घंटे बाद नहीं, चौथे घंटे बाद 4th आर। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। जब आधी टंकी भर जाती है, आधी टंकी कितनी देर में भरेगी? पहली बात ये बताइए। 6 घंटे में पूरी, तो 3 घंटे में आधी। ठीक है, और बची भी आधी कितनी देर में? 3 घंटे में। ठीक है, अब वो बोलता है 3 मोर सिंगुलरली सिमिलर, 3 और नल उसके जैसे खोल दिए जाते हैं, तो कितना समय लगेगा? पहले नल देखिए, बात समझना बहुत ध्यान से। 3 घंटे तो लगे ही लगे आधी टंकी भरने के लिए। जो बची भी आधी टंकी है, वो अगर एक नल से भरवाएंगे आप तो 3 घंटे लगेंगे। 4 नल से भरवाएंगे तो 3/4 घंटे लगेंगे। ठीक है, जब एफिशिएंसी 4 गुना हो जाएगी तो समय 4 से भाग हो जाएगा, तो टोटल समय कितना लगेगा? 3/4 घंटे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना भाई? ये सबको, ये बिना पेन के हो सकता है, लॉजिकल है क्वेश्चन। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? एक नल टंकी को 6 घंटे में भरता है। यदि आधी टंकी भरने के बाद 3 घंटे के बाद 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं, 3 और का मतलब है 1 से नल अब 4 हो गए, एफिशिएंसी 1 से 4 हो गई, तो समय जो है 4 से भाग हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में कहा गलत है मेरे भाई? अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड। आधी टंकी भरने के बाद, यानी 3 घंटे के बाद। 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन्ड, 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं। तो अब 3 और समान नल खोल दिए, यानी अब 4 नल काम कर रहे हैं। वही बात है जो हिंदी में, 1 से नल अगर 4 हो गए, एफिशिएंसी 4 गुना हो गई, तो समय 4 से भाग हो जाएगा। ठीक है, बहुत मामूली सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, और आप बनाएंगे तो फिर देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देंगे। मैंने बहुत सिंपल बताया आपको कि भाई ये एक टंकी थी, ठीक है, आधी टंकी 3 घंटे में भर गई, अब आधी बची है। पहले एक नल काम कर रहा था, अब 1 2 3 4 4 नल हैं, तो जो आधी टंकी बची थी उसे भरने के लिए 3 घंटे और लगते, पर एफिशिएंसी एक नल से 4 नल हो गई, 1 से 4 4 गुना, समय 4 से भाग हो जाएगा। 3 घंटे की जगह 3/4 घंटे लगेंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। तीन पाइप ए बी और सी किसी टंकी को 18 मिनट में भरते हैं। वह एक साथ काम करना शुरू करते हैं। सी को 6 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। ए और बी उस टंकी को 24 मिनट में भर देते हैं। तो सी उसे भरने में कितना समय लेगा? ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, अगर आप ध्यान से देखें, ए प्लस बी प्लस सी जब 18 मिनट चलेंगे तब जाके टंकी भरेगी। ए प्लस बी प्लस सी जब 18 मिनट तक चलेंगे तब टंकी भरेगी। ठीक है, अब हुआ क्या, सी तो 6 मिनट बाद ही बोल गया। ठीक है, सी ने काम किया केवल 6 मिनट। ठीक है, ठीक है, और ए और बी ने टंकी को 24 और मिनट में भर दिया। ए प्लस बी ने कितना काम किया? 6 मिनट तो इसके साथ और 24 मिनट बाद में, यानी 30 मिनट। ठीक है, ध्यान से देखना, ए प्लस बी को कितना काम करना था? 18 मिनट, पर उसने 30 मिनट काम किया, यानी 12 मिनट ज्यादा। 12 मिनट ए प्लस बी का जो काम है वो किसके बराबर है? क्योंकि इसने 12 मिनट कम किया, इसके 12 मिनट बढ़ गए, इसके 12 मिनट कम हो गए। ठीक है, ये आ गया। तो ए प्लस बी कितने के बराबर हो गया? सी के बराबर हो गया। ठीक है, ए प्लस बी किसके बराबर आ गया? सी के बराबर आ गया। यहां पर हम ये बोलेंगे ए प्लस बी बोले या सी बोले, बात एक ही है। ठीक है, हमें ये बताना है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान से देखिएगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, इसकी एफिशिएंसी भी 1 है। टोटल काम कितना हो गया? ठीक है, हम देखते हैं 1 और 1 2, 2 इंटू 18 36, और यही काम सी से कराएंगे तो कितनी देर में करेगा? 36 मिनट में करेगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना है सभी को। कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं लगाया मैंने इसके अंदर। ठीक है, देखिए बहुत मामूली सा है। मैं आपकी जगह होता तो ये क्वेश्चन बिना पेन के करता, क्योंकि मैं इस तरीके के क्वेश्चन घर से करके गया हूं। मैं करके गया हूं ना कि भाई ए प्लस बी प्लस सी सबको 18-18 मिनट काम करना है, तब काम पूरा होगा। पर सी ने काम किया 6 मिनट, सी के 12 मिनट का काम बच गया। वो कौन कर रहा है? वो ए प्लस बी कर रहे हैं। ए प्लस बी को कितना समय लग रहा है? 24 यहां और 6 यहां, 30, यानी 12 मिनट ज्यादा। तो मैं ये बोल सकता हूं ए प्लस बी को भी काम करने में 12 मिनट ही लगे जो सी का 12 मिनट का काम था। तो मैं ये बोल सकता हूं ए प्लस बी सी के बराबर है। ठीक है, अब ए प्लस बी अगर सी के बराबर है तो एफिशिएंसी छोड़िए, सीधा देखिए, यहाँ ए बी सी की बात हो रही है। ए प्लस बी किसके बराबर हो गया? सी के, वो मैंने निकाल लिया। तो सी और सी यानी 2C, 2C उस काम को 18 मिनट में करता है, सी उस काम को कितनी देर में करेगा? 36 मिनट में आंसर आ जाएगा। मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। कितने लोगों को ये वर्बल सॉल्यूशन समझ आया है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यार। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यही सिखाया है आपको। ठीक है यार, ओरली आप जितना कर पाएंगे ना उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि ओरली करने का मतलब है आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल की है। आप मोहताज नहीं है उस चीज को लिखने के बार बार। 24 और मिनट कैसे? अरे मेरे भाई, मैंने आपसे क्या बोला? मैं, आप और आपका दोस्त, हम तीनों मिलके किसी काम को 18 मिनट में कर सकते हैं।
हुआ क्या, हम तीनों ने काम शुरू किया, आपका दोस्त 6 मिनट बाद चला गया, उसका काम बच गया होगा 12 मिनट का, क्योंकि 18 मिनट करना था उसे। अब हम दोनों ही काम कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 18 में से 6 मिनट चले गए, हमें 12 मिनट काम करें और काम पूरा हो जाए। आपके दोस्त का काम जो बचा है वो कौन करेगा, वो भी हमें करना पड़ेगा, आपको और मेरे को। उसके लिए हमने 24 मिनट और लिए। ये देखिए, ये लिखा है क्लोज आफ्टर इतने मिनट, और ए और बी ने उस टंकी को 24 मिनट में भर दिया। हमने और आपने मिलकर 24 मिनट और लिए, और 6 मिनट पहले वाले 30 मिनट हम दोनों ने काम किया, पर हमें 18 मिनट काम करना था। इसका मतलब है हमने 12 मिनट एक्स्ट्रा लिए आपके दोस्त के 12 मिनट के काम को निपटाने के लिए। हम दोनों की एफिशिएंसी आपके दोस्त के बराबर है, तो a प्लस बी सी के बराबर हो गया। a प्लस बी को c लिख सकते हैं आप, c और c 2c हो गया, 2c 18 मिनट में, c 36 मिनट में, काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए टोटल 24 मिनट नहीं है मेरे भाई, छोड़ने के बाद 24 मिनट में टंकी भर दी। शुक्रिया भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 और 20 मिनट में भरते हैं, दोनों को खोल दिया गया, परंतु 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया। टोटल टाइम बताना है टंकी को भरने में कितना लगेगा। देखिए 15-20 का एलसीएम क्या होता है, 60। ठीक है, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, दोनों को खोला गया, पर 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया। 4 चौक 16, 16 का मतलब हो गया 44, 44/3, तो 44/3 समय बाद टंकी भर जाएगी। तो 14 मिनट कुछ आएगा, 14 मिनट कुछ कहाँ नजर आ रहा है, डी ऑप्शन में नजर आ रहा है। कन्वर्ट करने की तो जरूरत नहीं है, 14 तिया 42 होता है, तो मैंने 14 पॉइंट कुछ देखकर ही आंसर लगा दिया, डी ऑप्शन। मामूली क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, बिना पेन के ही होना चाहिए ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ए, बी और सी किसी टंकी को 30, 20 और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टंकी खाली थी, सभी को खोला गया। ए, बी और सी से निकलने वाला केमिकल पदार्थ पी, क्यू और आर क्रमशः है। सॉल्यूशन आर लिक्विड में 3 मिनट बाद कितनी मात्रा में होगा। बात समझना, बहुत ध्यान से बात समझनी है आप सभी को। ए, बी, सी 3 टंकी है, ए से क्या निकलता है पी, इससे क्यू, इससे आर। ठीक है, ये 30 मिनट में भरता है, 20 मिनट में, 10 मिनट में। एलसीएम लेंगे 60, 2, 3, 6। ठीक है, अब वो क्या बोलता है, 3 मिनट बाद, ध्यान देना, 3 मिनट बाद टोटल कितना हो गया, 6, 3, 9, 2, 11। 3 मिनट बाद लिक्विड आर टंकी में कितना होगा, कितना भाग होगा। 11 भर रहा है हर मिनट में, 3 मिनट बाद इतना भर देगा, और बात हो रही है आर की, तो 6 × 3, 3 से 3 घटेगा, 6/11 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। ठीक, जब हमने देखा कि यार 3 मिनट बाद की बात हो रही है, तो जिस अनुपात में आर जा रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट है, अगर 11 जा रहा है तो उसमें टोटल लिक्विड 11 जा रहा है, तो उसमें 6 आर जाएगा। अब चाहे वो आप 1 मिनट बाद लें, 2 मिनट बाद लें, 3 मिनट बाद लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर टी समय बाद की बात होती तो आप ये करते 6 × t/11 × t, टी से टी कट जाता, यानी टी कुछ भी हो। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं ये 3 मिनट नहीं लिखता, मैं बोलता 3 मिनट 43 सेकेंड, ऐसा कुछ भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि टी है, टी कुछ भी हो सकता है, तो इस टी पे आपका आंसर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है, इस टी पे आपका आंसर डिपेंडेंट नहीं है, टी कुछ भी हो, ये 6/11 ही रहेगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल टाइम का कोई रोल नहीं है इसमें। क्लियर है ना भाई सभी को? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए 3 पाइप थे आपके पास ए बी सी, इसमें से पी क्यू आर निकलता था, ये सबने कर लिया। अब ये 11 भरता है हर मिनट, ठीक है। तो 11 के साथ अगर आप टी मल्टीप्लाई करते हैं और 6 के साथ टी मल्टीप्लाई करते हैं और टी की रेशियो निकालते हैं तो 6/11 ही रहेगा, टी कुछ भी हो। तो टी की वैल्यू एग्जामिनर जरूरी नहीं है 3 मिनट दे, इस तरीके से भी दे सकता है उल्टी सीधी बना के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। शुक्रिया भाई। 3 मिनट 43 सेकंड कैसे आया भाई? ये मैंने खुद लिया है, आया नहीं है कहीं से ये। ध्यान से देखिए, ए बी और सी, ठीक है, ध्यान से देखिए। ए बी और सी टैंक में 3 नल है, यदि ए और बी क्रमशः इतनी इतनी देर में भर सकते हैं, जबकि सी इसे इतने मिनट में खाली कर सकता है। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 20, 30 और 15, एलसीएम आ गया 60, 3, 2, 4। 4 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, बार का मतलब मैं -4 ले लेता हूं, ठीक है। अगर सबको साथ साथ खोला जाता है 1-1 मिनट के लिए, ऑल्टरनेट यानी सक्सेसिवली, तीनों की मिला के एफिशिएंसी हो गई 1। 1 फिल करता है कितनी देर में? 3 मिनट में, ठीक है। 1 फिल करता है कितनी देर में? 3 मिनट में, ठीक है। टंकी कितनी देर में भरेगी आपको ये बताना है। अब 1 से देखिए मैं कहां जा सकता हूं, ठीक है। 1 से देखिएगा मैं कहां जा सकता हूं। जब ये फिल करने वाला पार्ट आता है ना इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये मानते हैं कि आखिरी में इन दोनों ने काम किया होगा। तो 60 में से मैं 5 घटा देता हूं अगर, तो बचा 55। तो 55 फिल करने में कितना समय लगेगा? 165 मिनट लगेंगे। और ये जो 5 मैंने घटाया है, ये दोनों मिलके करेंगे, ए और बी। कितना समय लेंगे? 2 मिनट लेंगे। तो 167 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले से कर रखा है तो एग्जाम में होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। नहीं होने का मतलब गलत हो सकता है। इसमें ना 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जब मैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा ना, उसमें बंदर चढ़ता है उतरता है, एक क्वेश्चन ये बनता है। वो 2 वेराइटी आती है, बिल्कुल सेम इसी पर है। यहां मैंने कितनी आराम से क्या करा, ये मानना पड़ेगा कि आखिर में इन दोनों ने काम किया, 55 आ गया, ठीक है। 55 आ गया, 55 आ गया। अब मैंने देखा 55 फिल कितनी देर में करेगा? 165 मिनट में। फिर बाद में इन दोनों की बारी आ जाएगी, 167 मिनट में टंकी भर जाएगी। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि टंकी पहली बार कब भरेगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि टंकी पहली बार कब भरेगी, क्योंकि अगले ही मिनट में सी आएगा, वो खाली कर देगा, टंकी फिर से खाली हो जाएगी। इस टाइप का जो क्वेश्चन, ऐसा हमने इसलिए करा, हम ये मानते हैं कि लास्ट में वो चढ़ा होगा बस, फिर उतरने वाला मार्जिन नहीं है वहां पर। तो हम ये देखेंगे लास्ट में अगर वो चढ़ा, यानी लास्ट में अगर उसने फिल किया, ठीक है, तो बाकी जो बचा हुआ है वो इनके हिसाब से चला तो 165 मिनट लगे। आखिरी 2 मिनट में उसने केवल भरा तो 167 मिनट में भर दिया। इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और जब आएगी जब मैं टाइम एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें 2 वैरायटी बनती हैं, और 2 वैरायटी अगर आपने नहीं कर रखी तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। सही है भाई, क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। -4 क्यों मानी सी की एफिशिएंसी? भाई 4 आएगा, माइनस इसलिए क्योंकि ये खाली करने वाला है, ठीक है।
देखिए क्या होता है, ये टंकी है, ठीक है, ये भरी फिर खाली हुई, फिर भरी फिर खाली हुई, फिर भरी फिर खाली हुई, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। हमें ये निकालना होता है कि टंकी पहली बार कब भरेगी, ठीक है। पहली बार कब भरेगी का मतलब ये है कि लास्ट में पॉजिटिव काम हो, ठीक है। अपने आप सोचिए इस बात का क्या मतलब है। पहली बार कब भरेगी का मतलब ये है कि वो छू के फिर बाद में खाली हो जाए, छू के खाली हो जाए मतलब ये है कि लास्ट में पॉजिटिव काम हो। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने ये करा कि ये माना कि लास्ट में, देखिए सीक्वेंस क्या चल रहा है, सीक्वेंस ये चल रहा है ना, ए बी सी इस तरीके से, ये जहां भी खत्म हो लास्ट में ए बी आए, लास्ट में पॉजिटिव काम हो, ठीक है। तो हमने करा 60 में से पॉजिटिव काम घटा दिया, 55 बचा। अब 55 जो काम है हम वो सोच रहे हैं वो एबीसी ने मिलके किया होगा, ठीक है। इसे लगता है 3 मिनट, फिर 3 मिनट, कितनी बार लगेगा, 55 बार लगेगा, क्योंकि 3 मिनट में एक काम कर रहा है तो 165 ये हो गया, फिर 166 मिनट, फिर 167 मिनट, 167 मिनट आपका आंसर हो गया, ठीक है। मेन लॉजिक मैंने आपको बताया, मैंने क्वेश्चन का मतलब भी बताया कि टंकी पहली बार कब भरेगी ये निकालना होता है हमें, ठीक है। इसलिए हम नेगेटिव एफिशिएंसी नहीं लेते लास्ट में, नेगेटिव एफिशिएंसी लास्ट में नहीं लेनी। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, जब बाद में टंकी खाली हो जाए पर पहली बार पानी का लेवल टंकी के ऊपर को छू के कब आया था, हमें यह बताना होता है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी और सी, किसी टंकी में 3 नल है, ए और बी 20 मिनट 30 मिनट में भरते हैं, जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए बी और सी प्रत्येक को 1 मिनट के लिए लगातार खोला जाता है, 1-1 मिनट के लिए लगातार, ठीक है, 1-1 मिनट के लिए लगातार खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन है ना। देखिए रीजन बताया मैंने आपको, ऐसा नहीं है कि ऐसे कर लो, क्योंकि पानी ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, पहली बार ऊपर कब छुआ तो लास्ट में पॉजिटिव वर्क होगा तभी तो पहली बार ऊपर छुएगा। तो इसलिए का मतलब ये है कि नेगेटिव वर्क तो आपको लेना ही नहीं है। तो पॉजिटिव वर्क कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है, मिला के 5 हो गया, तो 60 में से 5 घटा दो, बचा 55, 55 काम तीनों से कराओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक भरने वाली पाइप टंकी को 5 घंटे में भरती है, जबकि एक खाली करने वाली पाइप उसी टंकी को 36 घंटे में खाली करती है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने बार लगा दिया क्योंकि नेगेटिव एफिशिएंसी है। कितनी और एडिशनल भार वाली पाइप समान क्षमता की खोलनी चाहिए कि टंकी कभी ओवरफ्लो ना करे, टंकी कभी ओवरफ्लो ना करे, इस बात से क्या समझ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि नेटवर्क कभी भी पॉजिटिव ना हो, समझ आ रही है बात। एक गिलास है, इसमें 2 नल लगे हैं, एक ऊपर से पानी डाल रहा है, एक नीचे से निकाल रहा है। मैं चाहता हूं कि ये गिलास जो है कभी ना भरे, कब नहीं भरेगा खुद सोचिए। जब खाली करने वाले की एफिशिएंसी ज्यादा होगी भरने वाले से, है ना, कि ऊपर का नल हमने हल्का खोल रखा है, नीचे का तेज खोल रखा है, तो ये कभी नहीं भरेगा। अगर मैं नीचे का हल्का खोल दूंगा, ऊपर का तेज कर दूंगा, तो किसी ना किसी मोमेंट पे ये भर जाएगा, एफिशिएंसी नेट पॉजिटिव हो जाएगी। यानी खाली करने वाला जो नल है उसकी एफिशिएंसी जो है ज्यादा होनी चाहिए।
अब यहां देखता हूं मैं 5 एफिशिएंसी है खाली करने वाले की कि वो 5 खाली कर सकता है, भरने वाले की है कि वो 36 भर सकता है। कम से कम, ठीक है, कम से कम, इधर मैं कम से कम लिख देता हूं, कम से कम, कम से कम यानी मिनिमम, ठीक है, कम से कम कितने पाइप और खोले जाएं। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी -5 है, 36 से ज्यादा बनानी है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 से। अगर मैं 7 से गुणा करता हूं तो -35 आ जाएगा, वो 36 से छोटा ही रहेगा। 8 से गुणा कर दूंगा तो -40 आ गया, ऊपर 36 है, यानी टंकी में नेट नहीं भर पाया। इसका मतलब है खाली करने वाली पाइप कम से कम 8 होनी चाहिए, कम से कम खाली पाइप इतनी होनी चाहिए। पर उसने पूछा क्या है, उसने पूछा हाउ मैनी एडिशनल, अतिरिक्त पूछा है, और क्योंकि एक तो आपके पास है तो 8 में से एक गया तो 7 आ गए, कम से कम 7 पाइप और चाहिए। तो जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए गड़बड़ कर देते हैं, 8 निकाल के 8 आंसर मार्क कर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चीजों को ना समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहानी के तौर पे समझा रहा हूं आपको सारी चीजें। ठीक है, कि फिट बैठ जाए दिमाग में, ऐसा नहीं रिवाइज रिवाइज का चक्कर नहीं है। बिल्कुल 8 पाइप की नीड है, एक आप पे ऑलरेडी है तो 7 और एडिशनल लगेंगी। आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं बच्चे, से 8 मार्क करके आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट लगेगा सही लगाया है पर पूछा कुछ और है, एडिशनल पूछा है आपसे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर्दियों में एक सबसे बड़ा काम है ठंडे पानी और गर्म पानी का मिक्सचर बनाना, ठीक है, नहाते वक्त। तो उसी पे एक क्वेश्चन है, ठंड वाला क्वेश्चन। कोल्ड वाटर पाइप कैन फिल ए टैप इन 10 मिनट। ठंडे पानी की एक पाइप किसी टैप को, किसी टब को 10 मिनट में तथा गर्म पानी को 15 मिनट में भर देता है। कोल्ड वाली पाइप 10 मिनट में भरती है, हॉट वाली पाइप 15 मिनट में भरती है। ठीक है, एक आदमी दोनों पाइप ओपन करता है और बाहर चला जाता है। और वापस आता है, टैप की जगह टब आएगा, टैप तो नल हो गया। जब टब पूरी तरीके से भर जाना चाहिए था, यहां तक पढ़ा भी मैंने, कितने समय बाद टब भर जाना चाहिए था ये देखिए, 30/5 यानी 6 घंटे बाद। यानी मैंने बाथरूम में एक ठंडे पानी का नल और गर्म पानी का नल दोनों खोल दिया, और मुझे पता था कि इस टाइम पे टब भर जाएगा, मैं उस टाइम वापस आता हूं। अब मैं क्या देखता हूं कि ये खाली करने वाला पाइप शुरू से खुला रह गया, यानी जिस टब में मैंने पानी भरा उसमें एक लीक है जो उसे लगातार खाली कर रहा है। ठीक है, अब मैंने उसे बंद किया और मैंने ये पाया कि अगले 4 मिनट में टंकी भर गई, अगले 4 मिनट में टंकी भर गई, यानी ये आवर्स नहीं मिनट्स आएगा, 6 मिनट्स। ठीक है, यानी इस बात से क्या पता लगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, A + B ने अगले 4 मिनट में टंकी को भर दिया। ठीक है, क्लोज होने के बाद। ठीक है, कितना भरा होगा ये सोचिए आप,
ध्यान से देखिए कितना भरा होगा जो सी ने 6 मिनट में खाली किया होगा। ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मैं आया, मैंने देखा अरे यार मेरा टब तो भरा ही नहीं, 6 मिनट बाद आया मैं, फिर मैंने देखा अरे यार इसमें तो छेद हो रहा है नीचे, ठीक है, जिसमें से पानी निकल रहा होगा लगातार, तो मैंने तुरंत बंद कर दिया। तो इसका मतलब है जो छेद है उसने कितने मिनट तक काम किया, 6 मिनट तक, ठीक है। अब मैंने छेद बंद कर दिया तो अगले 4 मिनट में टब भर गया। तो अगले 4 मिनट में भरने वाले ने क्या काम किया होगा, वही काम किया होगा जो खाली करने वाले ने 6 मिनट में खाली किया होगा, ठीक है। तो खाली करने वाली पाइप 6 मिनट में जितना खाली करेगी, भरने वाली वो पाइप 4 मिनट में उतना भर देगी। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई? फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से बताइए। इतनी बात समझ आनी चाहिए। 3 दिन हो गए नहाए हुए, भाई ऐसा मत करिए। देखिए बहुत बढ़िया। देखिए मैं ना प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देता हूं आपको, इसलिए कि चीजें आपको समझ आए। ये ए और बी ले लेता हूं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। सी और उससे दिक्कत हो रही होगी आपको, ए और बी ले लेता हूं मैं। ये ए है, ये बी है, देखिए ये टब है एक, ये ए है, ये बी है, ये इसमें भरते हैं, ठीक है। परंतु ओहो, परंतु ये सी जो है खाली करता है। मैं 6 मिनट बाद आता हूं, ठीक है, जब टंकी भर जानी चाहिए थी, 6 मिनट बाद, और मैं सी को ताला लगा देता हूं, ठीक। अब ये टंकी जो इतनी भरी थी, ठीक है, अब ये पूरी भर जाएगी अगले 4 मिनट में। अब मैंने आपसे एक बात पूछी कि भाई ए प्लस बी तो अपना काम पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, पर अब 4 मिनट में उन्हें कौन सा काम करने की जरूरत पड़ी होगी टंकी को भरने के लिए? तो सोचने वाली बात यह है, सी ने 6 मिनट चल के जितना काम किया होगा, 6 मिनट में जितना खाली किया होगा वही तो भरेंगे ये। तो सी ने जितना 6 मिनट में खाली किया उतना ए प्लस बी ने 4 मिनट में भर दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन को और अलग तरीके से करवा रहा हूं मैं आपको, यानी ए प्लस बी के 4 मिनट का काम सी के 6 मिनट के काम के बराबर है, इससे मुझे ये पता लग गया। अब उसने पूछा पूछा गया है भाई, तो खाली करने वाला टब को कितने समय में खाली करेगा, ठीक है। इंग्लिश में नहीं लिखा क्या, रुक जाइए। एम्प्टी पाइप कैन एम्प्टी टब इन, ठीक है। खाली करने वाला पूरे टब को कितनी देर में खाली करेगा। अब मेरे को इनका टाइम का अनुपात पता लग गया, 4 और 6। भरने वाला देखिए, ए प्लस बी अगर भरते हैं, फुल टब की बात हो रही है, तो इसे कितनी देर में भर देंगे, 6 मिनट में। तो अगर 4 की वैल्यू 6 है तो 6 की कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 9 मिनट्स। फुल टब की बात हो रही है, फुल टब या फुल टैंक, ठीक है। तो 9 मिनट मेरा आंसर हो गया। मैं और चीज भी निकाल के कर सकता था, पर ये देखना ज्यादा अच्छा है, एडवांस बढ़ना थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई? ये मैं ये भी कर सकता था कि भाई
4 मिनट में इन्होंने कितना भरा? 20। ये 6 मिनट में 20 खाली करेगा, 30 खाली करेगा कितनी देर में? 9 मिनट में। 9 मिनट आंसर हो जाता। ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। भाई समझ नहीं आ रहा कुछ बच्चों को, इसलिए थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है। दो पाइप किसी टंकी को 30 और 36 मिनट में क्रमशः भर देती हैं। जब दोनों को खोला गया वेस्टेज के कारण पहले का फ्लो इतना हो गया, दूसरे का इतना हो गया। जब वेस्टेज को हटा दिया गया तो रिमेनिंग टंकी इतनी देर में भर गई। कितने टाइम बाद कूड़े को हटाया गया? ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला टब 30 में, दूसरा 36 में, तो ये 6 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक, दोनों को खोला गया। देखिए क्षमता तो ये थी कि ये 6 भरता, ये 5 भरता। अब मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन कराया कि भाई कोई आदमी बीमार हो गया, उसने 90% एफिशिएंसी से काम किया, दूसरा बीमार हो गया, उसने 72% से। अब नल में क्या होता है? नल में कचरा अटक जाता है बहुत बार। यहां पर क्वेश्चन वही है, कचरा अटक गया नल में, जिसके कारण पहले नल का फ्लो 5/6 हो गया। 5/6 का मतलब अगर उसका एफिशिएंसी 6 था तो वो 5 हो गया। दूसरे का फ्लो 10 से 9 हो गया। 10 से 9 का मतलब है 90%, यानी जो 5 था 5 की जगह वो 4.5 हो गया। ठीक है, ये आ गया 5। और देखिए जो एफिशिएंसी उसकी 11 थी, कूड़े के कारण वो 9.5 ही बची। ठीक है, 11 काम करता था वैसे, अब 9.5 करेगा। 11 का कोई मतलब नहीं है यहां पर। ठीक है, एफिशिएंसी ये हो गई, 11 का मतलब अब आएगा। अब रिमेनिंग टैंक इतनी देर में भर देता है। रिमेनिंग टैंक मतलब कूड़ा साफ होने के बाद। कूड़ा साफ होने के बाद कौन सी एफिशिएंसी है? ये है। तो 11 इंटू 15.5, 165.5, 170.5। ये काम किया साफ होने के बाद। साफ होने के बाद, तो साफ होने से पहले कौन सा काम किया? 9.5, 180 माइनस 70.5। और ये काम किस एफिशिएंसी से किया? इस एफिशिएंसी से किया। तो 1 मिनट में खाली हो गई। 1 मिनट के बाद कूड़े को खाली कर दिया गया। ठीक है, 1 मिनट आपका आंसर आ गया। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ठीक, लास्ट लाइन रिपीट कर दूं, दोबारा से देखिए। स्टार्टिंग में तो उसने गर 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 कूड़े के साथ काम किया, बाद में ना बाद में ये फ्लो था। ठीक है, बाद में कूड़े के बगैर था, कूड़े के बिना। कूड़े के बिना एफिशिएंसी कितनी है? 11 है। कितनी देर तक है? 15.5 मिनट तक इतना काम किया होगा कूड़े के बिना बाद में। तो स्टार्टिंग का जो काम की बचा रहा वो कितना बचा रहा? 180 में से ये घटाया ये। और स्टार्टिंग की जो एफिशिएंसी थी वो क्या थी? ये थी, कूड़े के साथ। कितनी देर में खाली हो गया होगा? 1 मिनट में खाली हो गया होगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला है ये, ध्यान से देखिए। चलिए आइए अगला देखते हैं। देखिए समझाने के लिए सब करना पड़ता है। ठीक है, समझाने के लिए आपको मैंने सब किया वो। आइए देख लेते हैं। दो पाइप किसी टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकती हैं। 10, 15, 30 का मतलब 3 और 2। ठीक है, दोनों को खोल दिया गया टंकी को भरने के लिए, पर जब टंकी 1/6 भर गई, ठीक है,
नहीं 1/6 नहीं भर गई, बट व्हेन द टैंक इज 1/6, एक सेकंड रुकिए, कुछ गड़बड़ है। देखता हूं मैं। 1/6 फुल, 1/6 फुल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, अ लीक डेवलप्स इन द टैंक, अ लीक डेवलप्स इन टैंक through which 1/6 of water supplied by both the pipes leak out। ठीक है, ध्यान से देखना, इंग्लिश में मिस्टेक थी, हिंदी में पढ़ता हूं। 2 नल एक टंकी को इतने इतने मिनट में भर सकते हैं, दोनों नलों को खोला जाता है, परंतु जब टंकी 1/6 भर जाती है तो टैंक में एक छेद हो जाता है, जिसके कारण टंकी में भरा हुआ द्रव 1/6 भाग लीक हो जाता है। तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, आइए देख लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है, जब 1/6 भर जाता है, ध्यान से देखिए, जब 1/6 भर जाता है, ठीक है, 1/6 फुल, ठीक, 1/6 का मतलब हो गया 5 भर गया, ठीक है। 5 भरेगा कितनी देर में, 1 घंटे में, बचा 25, ठीक है। अब 25 भरने के लिए कितना समय लगना चाहिए, 5 घंटे लगने चाहिए, परंतु वो क्या बोल रहा है कि 1/6 भरने के बाद टंकी में छेद हो जाता है, जिसके कारण 1/6 पानी बाहर जाता है, यानी एफिशिएंसी 6 से 5 हो गई। यानी अब जो है एफिशिएंसी वो 6 से 5 हो गई। पहले अगर 6 यूनिट भरता था तो अब 5 यूनिट भरेगा। और टाइम की बात करें तो पहले 5 टाइम था तो अब 6 टाइम है। ये यूनिट है, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, यह अनुपात है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल टाइम इसे 5 की वैल्यू 5 ही घंटे है, तो 6 की वैल्यू 6 घंटे हो जाएगी, यानी अब 6 घंटे लगेंगे उसे भरने के लिए। तो 6 घंटे और 1 घंटा, यानी आंसर हो गया कितना, 7 घंटा। 7 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक बार और रिपीट करूं, देखिए ध्यान से, यहां तक तो कुछ भी नहीं है। जब टंकी 1/6 भर गई, यानी 5 भर गई, 5 भरेगी कितनी देर में, पहली बात 1 घंटे में। अब बचा कितना, 25। अब 25 काम भी अगर इसी एफिशिएंसी से कराते तो 5 घंटे लगते, पर एफिशिएंसी अब 6 से 5 हो रही है, तो टाइम 5 से 6 लगना चाहिए, यानी जो 5 घंटे का समय, अब 5 की वैल्यू 5 ही आ गई बाई चांस, तो 6 की वैल्यू 6 घंटे आ जाएगी। तो अब उसको भरने में 6 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि एफिशिएंसी कम हो गई है लीक के कारण। तो टोटल समय 7 घंटे आ जाएगा, 1 और 6 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पाइप किसी टंकी को 14 और 16 घंटे में क्रमशः भर सकते हैं। उनको साथ साथ खोल दिया गया और ये पाया गया लीकेज के कारण, आधार में लीकेज के कारण 32 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। 32 मिनट एक्स्ट्रा, यानी अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो यह आ गया 112, 8 और 7, ठीक है। कितनी देर में भर जाना चाहिए था, 112/15 में, ठीक है, इतनी देर में भर जाना चाहिए था, परंतु 32 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। 32 मिनट यानी 32/60, ये एक्स्ट्रा लग रहा है, 32/60, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए ये ए है, ये बी है,
ये A प्लस बी प्लस लीक, ये तीनों है। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 4 से काटता हूं 8 और 15, 112 120/15 यानी 8 घंटे। और 8 से भाग करता हूं 112 को तो आ गया 14। अब ध्यान से देखिए जो पिक्चर है ना आपके सामने, अब पिक्चर निकल के ये आई है कि ये A है 14, B है 16, A प्लस बी प्लस L, ये है आपके सामने 8, ये 112, ये 8, ये 7, ये 14। ये पिक्चर निकल कर आई है आपके सामने, क्योंकि वो बोल रहा था कि लीक के कारण 32 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगेगा। पहले समय कितना लगता है 112/15, पर 32 मिनट एक्स्ट्रा का मतलब है 32/60 और जोड़ देंगे, जिसे हम काटते हैं तो 8/15, 120/15 यानी 8 आ गया। 8 के हिसाब से ये 14 आ गया। अब ध्यान से अगर देखी जाए तो लीक की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 8 और 7 15, इन दोनों की एफिशिएंसी 15 है, तो लीक की कितनी होनी चाहिए, लीक की होनी चाहिए -1, तभी तो ये 14 आएगा। तो लीक खाली कर रहा है 1, तो 112 खाली करेगा कितनी देर में, 112/1 यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। 32 को 60 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि यहां घंटे में बात हो रही है, ये मिनट है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखना। 10 भरने वाली पाइप है, प्रत्येक 6 मिनट में भरती है। 6 खाली करने वाली पाइप है, प्रत्येक 2 मिनट में भरती है। फिल, एम्प्टी, ये 6 हो गया, 2 मिनट में नहीं 8 मिनट में। ये गलत लिखा है, हिंदी में 8 है। ये 8 मिनट में खाली करती है। 8 और 6 का एलसीएम हो गया 24, ये 4 हो गया, ये 3 बार। बार इसलिए लगाया मैंने क्योंकि नेगेटिव एफिशिएंसी है। ठीक है, अब उसने बोला 10 भरने वाली पाइप है, 4 × 10 हो गया। 6 खाली करने वाली पाइप है, 40 में से 18 गया तो 22 आ गया। सारी अगर एक साथ खोल दी जाती हैं तो 22 फिल होगा इन 22 घंटे प्रति मिनट। 22 घंटे प्रति मिनट नहीं, 22 लीटर प्रति मिनट, और घंटे नहीं है मिनट है, 22 लीटर। ठीक है, तो 22 फिल हो रहा है कितनी देर में, ध्यान से देखिए। 22 फिल हो रहा है और 22 की वैल्यू 22 ही दे रखी है। ठीक है, 22 फिल हो रहा है 22 मिनट में। आपको टंकी की क्षमता बतानी है, ध्यान से देखिएगा। 22, अगर मैं बोलूं आपसे, ध्यान से देखिएगा, वैसे तो आप सीधा देख सकते हैं कि 22 फिल हो रहा है। ठीक है, और यहां पर यही दे रखा है कि 22 लीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट 22 फिल हो रहा है, और यहां पर भी प्रति मिनट 22 ही आ रहा है। तो टंकी की क्षमता कितनी हो गई, 24 लीटर हो गई। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने एफिशिएंसी निकाली, 22 आ गई। इसका मतलब क्या है, 22 लीटर प्रति मिनट, यही तो मतलब है इसका। क्वेश्चन में भी ऐसी दे रखा है 22 लीटर प्रति मिनट। इस 22 की वैल्यू सेम आ गई। अब कई बच्चे सोचेंगे सेम नहीं आती, तो वो भी बताऊंगा, पहले ये सोचिए, ये सोचना ज्यादा जरूरी है, निकालना जरूरी नहीं है बार बार।
22 लीटर प्रति मिनट भर रहा है, ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्षमता कितनी ली थी? क्षमता ली थी 24 लीटर, 24 आंसर हो गया। अब मान लेते हैं ये सेम नहीं आता, मुझे ये निकालना है कि नेट जो है 22 भर रहा है प्रति मिनट। अगर मैं ये निकाल लूं टंकी कितने मिनट में भरेगी, ठीक है, अगर टंकी कितने मिनट में भरेगी 24/22 में, टंकी कितने मिनट में भरेगी 24/22 मिनट में, ये टाइम आ गया। अगर मैं इसे 22 से गुणा कर देता हूं, देखिए इतने लीटर प्रति मिनट है, अगर मेरे को मिनट पता लग जाए कितने मिनट में निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कैपेसिटी आ जाएगी। तो इससे ये कटेगा, 24 लीटर आंसर हो गया। ये उस चीज का जवाब है कि अगर ये 22 नहीं होता तो मान लेते हैं 11 होता तो मैं करता 24/11 मिनट में टंकी भर गई, और 24/11 मिनट को मैं इससे गुणा कर देता और टंकी की क्षमता आ जाती। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, एक क्वेश्चन और लेंगे भाई, एक क्वेश्चन और लेंगे। क्षमता वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 7.5 मिनट और 5 मिनट में क्रमशः भर सकते हैं। सी पाइप जो है, देखिए अब बात समझना ध्यान से, इस तरीके का क्वेश्चन है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये करना है? इस तरीके का क्वेश्चन है कि कैपेसिटी क्या है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन था कि कैपेसिटी क्या है। ऐसे क्वेश्चन में ना कोई एक इंफॉर्मेशन जरूर दे रखी होगी, लीटर पर मिनट करके, ऐसे जैसे मैंने यहां देखा कि तीनों को खोल दिया गया और 22 लीटर प्रति मिनट भरा। तो इस बात से ये पता लग रहा है कि अगर मुझे तीनों का समय पता लग जाए कि तीनों मिलकर कितने समय में उसे भरती हैं तो टंकी की क्षमता आ जाएगी। यहां से पता लगा। अब यहां से देखिए, यहां पर बोल रहा है सी कैन कैरी ऑफ 14 लीटर प्रति मिनट। सी 14 लीटर प्रति मिनट निकालता है। अगर मुझे ये पता लग जाए वो पूरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा तो मैं उस समय को 14 से गुणा करूंगा, टंकी की क्षमता आ जाएगी। आइए देखते हैं। उसने बोला यदि तीनों को खोल दिया गया तो 1 घंटे में टंकी खाली हो गई। 60 मिनट तो आएगा ही, पर ये बार वाला आएगा। बार आप एफिशिएंसी पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। 60 अगर मैं लेता हूं तो ये 8 आ गया, ये 12 आ गया, ये 1 आ गया, पर 1 खाली आया। ये ध्यान से समझिएगा, ये 1 खाली आया क्योंकि ये एम्प्टी हो रही है यहां पर, इसलिए ये 1 खाली आएगा। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 12 और 8 20। सी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए कि -1 आ जाए? जल्दी से बताइए, देखता हूं कौन बताता है, कौन समझ रहा है चीजों को। A प्लस बी की एफिशिएंसी 20 है, सी की कितनी हो कि -1 आ जाए? जल्दी से बताइए। -21, 19 नहीं मेरे भाई, -21 होनी चाहिए, ठीक है। ये -21 होगा तभी जाके ये -1 आएगा। अब सी तो खाली करने वाला है इसलिए माइनस में आनी तो लाजमी है, और 21 आ रही है। अब मैं देखता हूं सी इसे कितनी देर में खाली करेगा। सी खाली करेगा 60/21 समय में, ठीक है। और प्रति मिनट वो कितना खाली कर रहा है? 14 लीटर। 7 से काटता हूं 3, 7 से काटता हूं 2, 3 से काटता हूं 20 आ गया, तो 40 लीटर मेरा आंसर हो गया। 40 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? देखिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था ये, आज आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे हम इससे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। कैपेसिटी वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें एक इंफॉर्मेशन ऐसी जरूर दी जाएगी प्रति मिनट वाली, आपको उसी पे फोकस करना है। ये खाली करने वाला है सी पाइप। अगर ये पता लग जाए ये पूरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा तो उस समय को इससे गुणा कर देंगे। हमने यही किया, हमने सी की एफिशिएंसी निकाली। ये 8 था, ये 12, 20, ये 1 बार माइनस का इसलिए क्योंकि यहाँ एम्प्टी था, तो यहाँ -21 आना चाहिए, तब 20 में से 21 जाएगा तब -1 आएगा।
तो सी अगर इतनी टंकी को खाली करता है तो 60/21 समय में करेगा। ये समय आ गया, समय को मैं 14 से गुणा करूंगा, कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, अभी आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हैं भाई। ठीक है, बहुत मजा आएगा। ऑल पाइप्स आर ओपन मतलब तीनों को खोल दिया गया मेरे भाई। एबीसी 60 क्यों मेरे भाई? ये 1 आर है, ये मिनट्स हैं, तो आर को मिनट में कन्वर्ट किया है हमने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, वाकई में इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, एक बार कराऊंगा, जितना कराऊंगा उससे बाहर किसी पेपर में कभी कुछ नहीं आएगा। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए वो अडेप्ट करने की। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को एक बार ही तैयारी करनी है, नहीं तो आप बार बार तैयारी करते ही रहेंगे। इतना करने के बाद गारंटी मेरी है पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन कह रहा हूं। ठीक है, हर चैप्टर में कह रहा हूं, पर हर चैप्टर को हम आराम से ही करेंगे, जल्दबाजी में हमें नहीं निपटाना। ऐसा नहीं है कि मेरे को, आप अगर ध्यान से देखें पिछले भी चैप्टर्स में, ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन ही करा दिए हैं। अब टाइम एंड वर्क में 100-150 के करीब क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने हैं, पर वो वेराइटी है, वेराइटी से कंटेंट स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं है कि मैं 300 क्वेश्चन करा दूं और वो लपेटे जा रहे हैं, जबरदस्ती टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं। वो 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ना 1000 क्वेश्चन पे भारी हैं, क्योंकि बुक में आपको वैरायटी इतनी नहीं मिलती। टाइप 1 टाइप 2 लिखा है, गिनती चुनती की 10-15 टाइप मिल जाएंगी, यहाँ वैरायटी ही वैरायटी है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए,